तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था 5 कनेक्टिव्स है, लॉजिकल कनेक्टिव्स, एंड, और, इफ, देन, इफ एंड, ओनली इफ एंड नॉट को नेगेशन भी बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट कौन सा होता है? देखो पहला देखो 5 इज अ ऑड नंबर एंड 4 इज अ इवन नंबर। तो अगर हम कोशिश करने के बाद भी अगर ये स्टेटमेंट को अगर अलग नहीं कर पाए, एक दो पार्ट में ऐसे इससे डिवाइड करके देखो और इसका जो मतलब है वो सही में होना चाहिए, और कंबाइन भी नहीं लिख सकते हम लोग इसको। तो ऐसे स्टेटमेंट में एंड जरूरी है और दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंपाउंड स्टेटमेंट बोलेंगे। ये क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट है। इसमें देखो 5 एंड 7 आर ट्विन प्राइम्स, यहाँ पे दूसरा पार्ट है ही नहीं। तो ये टोटल क्या है? एक सिंपल एंड तो आ गया पर एक ही स्टेटमेंट है, और इसमें दो अलग अलग स्टेटमेंट है। ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। और पहले पार्ट को हम लोग अभी पूरे लेसन में आप देखोगे पी एंड क्यू आपको दिखेगा, 3 होगा तो आर भी होगा इसमें। तो पी मतलब क्या है कि कनेक्टिव जो दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए जो हम लोगों ने वर्ड यूज़ किया है, फिर फ्रेज यूज़ किया है, उसका पहला वाला जो पार्ट है उसको पी बोलते हैं, और दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है उसको क्यू बोलते हैं। दो स्टेटमेंट के बीच में जो है उसको कनेक्टिव बोलते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव। ये और भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है, इफ एंड, ओनली इफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इफ देन भी हो सकता है। इसमें ये कनेक्टिव्स नहीं है, ये तो सिंपल सेंटेंस है। तो जिसमें कनेक्टिव्स नहीं है वो सिंपल स्टेटमेंट है, और जिसमें कनेक्टिव्स है वो क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो हम लोग और डिटेल में देखते हैं। अब फिर क्वेश्चन यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप ट्रूथ वैल्यू देखोगे 5 इज़ अ ऑड नंबर, तो ये ट्रू है। इसमें देखो 5 इज़ अ ऑड नंबर एंड 4 इज़ अ इवन नंबर, ये भी ट्रू है। तो अब दोनों भी ट्रू है। और जो एंड ये कनेक्टिव्स है उसको उल्टा ऐसा वी जैसा दिखाते हैं, उसको एंड बोलते हैं। जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तभी तो एंड में क्या होगा? ट्रू होगा। पूरा स्टेटमेंट क्या होगा फिर? अब हम लोग देखो सिंगल स्टेटमेंट का हम जानते हैं कि वो क्या होगा? ट्रूथ वैल्यू पहला ट्रू है तो सिंपल बता सकते हैं हम लोग, पर दोनों साथ में आए, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तब हम लोग क्या पैटर्न यूज करेंगे? इसका ओवरऑल ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो इसके लिए कुछ रूल्स है, तो ये आज हम लोग देखेंगे। तो पहला जो है यहाँ पे इसमें देखो, इसमें मैंने पहले से लिख के रखा इधर टाइम बचाने के लिए। तो पहला जो कनेक्टिव्स है उसको एंड बोलते हैं हम लोग। तो जो एंड में दिखेगा आपको कनेक्टिव्स, इसमें कनेक्टिव्स एंड ट्रूथ टेबल। कनेक्टिव्स पहला कौन सा? एंड। तो पहला पार्ट जो है, सपोज फर्स्ट जो स्टेटमेंट आएगा सपोज पी है, और इसको एंड कैसे लिखेंगे? क्यू। दो पार्ट है। अभी फॉर एग्जांपल आपको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी पी पार्ट लेते हैं। सपोज मुंबई इन महाराष्ट्र एंड पणजी इज इन गोवा। तो अब देखो इधर ये दोनों स्टेटमेंट, इधर मुंबई इज इन महाराष्ट्र एंड पणजी इज इन गोवा। तो यहाँ पे देखो ये पहला पार्ट ट्रू है, दूसरा पार्ट ट्रू है, तो ओवरऑल स्टेटमेंट भी क्या होगा? ट्रू होगा। तो इसमें देखो कि जैसे हम लोग कॉइन्स के लिए आउटकम्स लिखते थे प्रोबेबिलिटी में, वैसे ही लिखना है। स्टेटमेंट का क्या पॉसिबिलिटी? या तो दोनों ट्रू हो सकते हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट भी ट्रू हो सकता है, नहीं तो पहला पार्ट ट्रू हो सकता है, दूसरा पार्ट क्या हो सकता है? फॉल्स हो सकता है, नहीं तो पहला पार्ट फॉल्स हो सकता है, दूसरा पार्ट क्या हो सकता है? ट्रू हो सकता है, नहीं तो फिर क्या हो सकता है? दोनों भी फॉल्स हो सकता है। तो इससे अलग आउटकम्स हो नहीं सकते किसी भी स्टेटमेंट के, समझा? तो अब क्या आप हमेशा याद रखो, एंड में एंड मतलब कंपलसरी दोनों भी क्या होने चाहिए? दोनों भी स्टेटमेंट, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी ट्रू होना चाहिए, तभी वो ओवरऑल पूरा स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, नहीं तो फिर वो फॉल्स है। दूसरा देखो टी है, अभी सपोज मुंबई इज इन महाराष्ट्र और पणजी इज इन राजस्थान लिखा होता, तो ओवरऑल स्टेटमेंट आधा करेक्ट है और आधा फॉल्स है, तो ये ओवरऑल स्टेटमेंट भी क्या होगा? फॉल्स होगा। हाफ मतलब जो ट्रूथ है वो भी क्या होता है? फुल लाई होता है। फॉल्स एंड ट्रू, पहला मुंबई लिखा है, मुंबई इज इन पंजाब एंड पणजी इज इन गोवा, तो ये भी क्या हो सकता है? ये भी फॉल्स है क्योंकि हाफ होगा इधर, तो ये भी क्या है? फॉल्स है।
अब दोनों फॉल्स है तो ऑब्वियसली दोनों फॉल्स ही हो सकता है। तो हमेशा यहाँ पे कीवर्ड यही याद रखना है कि एंड में दोनों कंपलसरी ट्रू होना चाहिए, तभी ट्रू, बाकी सब फॉल्स। ठीक है, ट्रूथ वैल्यू। अभी और हम लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे। अभी इसमें दो स्टेटमेंट में और लिखा है, सपोज पहला वाला पार्ट और दूसरे वाला पार्ट में और में उल्टा होता है। सपोज टी है, ये वापस पहले लिखते हैं हम लोग। पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों टी हो सकते हैं, ये टी एफ हो सकता है, ए एफ हो सकता है, ए टी, ये दोनों टी टी लिखना है, इधर एफ एफ लिखना है, इधर अल्टरनेट लिखना है, टी एफ टी एफ। तो अब देखो, सपोज किसी टीचर ने आपको बोला कि टुमारो यू हैव टू ब्रिंग फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट, फिजिक्स अथवा मैथ्स बोला है, तो अगर आप जो दोनों लाएंगे वो भी सही है, और बोला है इसके लिए खाली मैथ्स लाया फिजिक्स नहीं लाया तो भी बराबर है उनका, और मैथ्स नहीं लाया पर फिजिक्स लाया वो भी बराबर है। और बोला है ना, और क्या ऑप्शन है, समझा? तो आपको बोला पेंसिल या फिर पेन लेके आ जाओ, तो जो पेंसिल लाया वो भी करेक्ट है, जो पेन लाया वो भी करेक्ट है, और जो दोनों लेके आए वो भी करेक्ट है। पर कौन रॉन्ग है? फिर जो दोनों भी नहीं लाया वो रॉन्ग है। तो देखो, हर एक में एक कीवर्ड याद रखना है। यहाँ पे ये की पॉइंट है, सब और में दोनों पार्ट अगर फॉल्स है तभी वो स्टेटमेंट फॉल्स है, ओवरऑल पूरा, नहीं तो फिर वो ट्रू है। और एंड में क्या है, याद रखो, दोनों ट्रू होना चाहिए, दोनों ट्रू होना चाहिए तभी वो ट्रू है, नहीं तो बाकी सब टाइम पे फॉल्स है। एक्सरसाइज सॉल्व करते हो तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। इफ एंड देन, सपोज एग्जांपल लेते हैं, इफ यू स्टडी हार्ड देन यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो इसमें सपोज वापस हम लोग ये लिखते हैं कि क्या होएगा, पहला टी, उसके बाद ये भी टी, पहले इधर का लिखते हैं टी टी एफ एफ, ऐसा लिखना है तो इजी हो जाएगा, आप सीख जाओगे तुरंत। इसके बाद एफ टी एफ, कॉइन्स में आपने सीखा होगा एच टी टी एच, तो ये इसी के बेस के ऊपर बनाए गए पॉसिबिलिटीज है। दोनों पार्ट अगर ट्रू है तो भी वो क्या है, ट्रू है। बस ये फॉल्स होता है, मतलब सपोज इफ़ यू स्टडी हार्ड देन यू विल फेल, ऐसा थोड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो ये क्या होगा, ये फॉल्स है। बस ये देखो, इसमें ये चीज़ याद रखना है, इम्प्लाइज में कंडीशनल स्टेटमेंट में टी और एफ फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होते हैं, बाकी सब ट्रू है, समझा? तो नेक्स्ट जो है डबल कंडीशन, इसमें क्या याद रखना है, दोनों पार्ट इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, तो मिल्क इज वाइट इन कलर इफ एंड ओनली इफ स्काई इज इन ब्लू कलर। तो ये ऐसे स्टेटमेंट सपोज एग्जांपल। तो अब सपोज पहला पार्ट है, ये वापस लिखने के आपको सिखा रहा हूँ मैं, दोनों टी टी दोनों एफ एफ, ये बहुत काम आने वाला है ट्रूथ टेबल में, मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, टी एफ टी एफ। तो अब ये हो गया, इसमें क्या होता है, दो सेम दिखते हैं वो ट्रू है। यहाँ पे टी टी दोनों पार्ट अगर ट्रू है तो भी ट्रू है, दोनों पार्ट फॉल्स है तो भी स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी अदरवाइज दोनों भी क्या है, फॉल्स है। अब निगेशन क्या होता है, निगेशन मतलब अपोजिट। सपोज 2 इज प्राइम नंबर, इसका अपोजिट क्या होगा, निगेशन क्या होगा, 2 इज नॉट प्राइम नंबर, समझा? तो पर इंग्लिश वाला नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है। इंग्लिश में क्या होता है, सपोज राहुल इज अ गुड बॉय, बट हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं, राहुल इज नॉट अ बैड बॉय, पर इसमें ये नहीं होता। मैथमेटिकल लॉजिक में अपोजिट मीनिंग हो जाता है। सपोज अब 2 इज प्राइम नंबर, 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ऐसा होगा, नॉट लगाना है, बस नॉट लगाना है। तो निगेशन में क्या होता है, अपोजिट होगा, अगर ट्रू होगा तो फॉल्स आ जाएगा, अगर पहले से फॉल्स है तो उसका अपोजिट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ये मैथमेटिकल ये है सब। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपने देखा होगा इसमें, तो हम लोग क्या करते हैं, पहला वाला क्वेश्चन तो हम लोग कंप्लीट किया है एक वीडियो लेक्चर में पहले वाले। अब इसमें हम लोगों को मैथमेटिकल लॉजिक के फॉर्म पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे पहला क्या है, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म में। तभी दो नागपुर इज इन महाराष्ट्र लिखा है, तो पहले हमें डिक्लेयर करना है क्या है, पी और क्यू पार्ट क्या है। पी क्या लिखोगे, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, और दूसरा क्यू पार्ट लिखोगे, ऐसा लिखोगे चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखोगे, देयरफॉर। देखो अब ठीक से पढ़ो स्टेटमेंट,
नागपुर इज इन महाराष्ट्र, पहला पार्ट क्या है P, दूसरा पार्ट क्या है Q, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, एंड आया, तो एंड का सिंबल क्या होता है, ऐसा उल्टा वी जैसा जो दिखेगा इसको एंड लिखते हैं। तो ये होगा आपका पहला आंसर, ठीक है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। ट्राइंगल इज अ इक्विलैटरल और आइसोसेलेस, तो पहला पी पार्ट आएगा, ट्राइंगल इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, और दूसरा आएगा ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, और क्यू पार्ट आएगा ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस। तो इसका आंसर क्या आएगा, पी, बीच में क्या आएगा देखो क्यू, ये पहले आपको इस तरह से लिखना है, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो और आया तो और का सिंबल क्या है, ऐसा वी जैसा, इसको देखो, इसको बोलते हैं और, तो पी और क्यू होगा आंसर। दूसरा, इफ द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, अगर वो 90 डिग्री तभी वो राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको मालूम है। तो ये क्या आया आंसर देखो, पी पार्ट ए एंगल इज राइट एंगल, और क्यू पार्ट आएगा इट्स मेजर इज 90 डिग्री। तो दोनों में क्या आएगा, इफ एंड ओनली इफ आया, तो इफ एंड ओनली इफ का सिंबल है ऐसा, मतलब डबल इम्प्लाइज पी, इफ एंड ओनली इफ। इसको रीड कैसे करते हैं, तो पी और क्यू, इसको बोलेंगे पी डबल इम्प्लाइज, ऐसे बोलते डबल इम्प्लाइज क्यू। इसके बाद सिंगल होगा तो खाली इम्प्लाइज बोलते हैं। तो एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर, नाइदर नॉर आए तो निगेशन लगता है, नॉट लगा तो निगेशन। पहला पी पार्ट क्या होगा, पी एंगल इज अ एक्यूट एंगल, क्यू पार्ट होगा एंगल इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। तो क्या होगा, पी निगेशन, नाइदर नॉर आए तो निगेशन ऑफ पी, एंड दोनों कंपल्सरी इसलिए निगेशन ऑफ क्यू, ऐसा आंसर आएगा। उसके बाद वापस इफ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल, तो पहला पार्ट क्या है, ट्राइंगल एबीसी इज एन राइट एंगल, तो इसमें पहला पी पार्ट में लिखेंगे ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल एट बी, एंड क्यू पार्ट ए लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, क्या है, इफ आया और देन आया, तो पी इम्प्लाइज क्यू, ये होगा आपका आंसर, पी इम्प्लाइज क्यू। इफ एंड देन आया तो ऐसा आएगा, एंड आया तो उल्टा वी, और आया तो पी, डबल इम्प्लाइज आया तो ऐसा, मतलब इफ एंड ओनली इफ वर्ड आया तो ऐसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अभी ये देखना है कि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग 4 इज ऑड नंबर और 1 इज प्राइम नंबर। तो अभी देखो यहाँ से आप देख सकते हो कि अभी आपको ट्रूथ वैल्यू पहले इक्वेशन को लिखते हैं, पी 4 इज अ ऑड नंबर और 1 इज अ प्राइम नंबर, ऐसा है ना। तो और लिखा है तो पी और क्यू ऐसा स्टेटमेंट आएगा, तो दैट इज इक्वल टू, अब चेक करो 4 इज ऑड नंबर, 4 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, ऑब्वियसली 4 क्या है, इवन नंबर है, तो इधर ऑड नंबर लिखा है, तो पहला क्या है, फॉल्स है, ठीक है। इसमें और आएगा 1 इज प्राइम नंबर, ये भी फॉल्स है, क्योंकि आपको मालूम है 1 प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नंबर नहीं है, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स और फॉल्स। अभी आपको आदत होनी चाहिए, अभी शुरू में आपको टेबल दिखा रहा हूँ मैं, आपको बाद में आना चाहिए सर। तो और का टेबल क्या है, देखो और का टेबल क्या बोला मैंने याद रखने के लिए, दोनों अगर फॉल्स है तो ओवरऑल स्टेटमेंट का आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, नहीं तो बाकी सब ट्रू है। अभी स्टेटमेंट भी वही आया ना, दोनों फॉल्स आ गए, तो ये स्टेटमेंट, इसका ओवरऑल आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उल्टा लिखा मैंने, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर। तो वापस बोलो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी बीच में क्या एंड है, पी एंड क्यू ऐसा लिखेंगे, और दैट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इधर 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, तो ये ट्रू है, एंड 46 इज अ प्राइम नंबर नहीं है, 46 इवन नंबर है, क्योंकि यहाँ पे 6 है, तो इवन नंबर कोई प्राइम नंबर नहीं है 2 के बाद, तो क्या होगा, एंड फॉल्स आएगा। तो ओवरऑल जो आंसर आएगा इसका देखो, ट्रू, एंड में क्या याद रखना है, एंड में दोनों ट्रू है
तभी ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है। तो टी टी है क्या, नहीं है, तो ये फिर आंसर क्या आएगा, फॉल्स है। 5 इज़ अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट देखो, 5 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। अभी पहले पी इज़ अ प्राइम, पहले पी लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, पी एंड क्यू है अगेन। तो इसमें देखो पी 5 इज़ अ प्राइम नंबर, तो ये ट्रू है। और एंड है, एंड का सिंबल लिखो, 7 डिवाइड्स 94, 94 को 7 से डिवाइड होता है, चेक करो, 7 1 जा 7, तो कितना आएगा 24। 24 तो 7 के टेबल में आते नहीं, इसका मतलब ये फॉल्स है, तो ये क्या होगा, फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स, अगेन दोनों ट्री बीच में एंड है, तो दोनों ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब ओवरऑल स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। अब इफ एंड देन में देखो, हर एक टाइप का एक एक सम लिया है मैंने। 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 8 एंड 3 प्लस 5 इज इक्वल 15, तो दोनों फॉल्स है ना। तो अगर पहले सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, क्योंकि इफ देन है तो P इम्प्लाइज Q आएगा, तो देयरफॉर क्या आएगा, 5 इंटू पहला क्या है, फॉल्स है, पहला क्या है, फॉल्स। क्यों, 3 इंटू 5 कितना होता है, 15 होता है, उल्टा हुआ है नहीं। और दूसरा भी क्या है, फॉल्स है, तो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स। और इसमें क्या याद रखने के लिए बोला था मैंने, T अगर F है तब भी स्टेटमेंट क्या होता है, फॉल्स होता है, तब भी स्टेटमेंट क्या होता है, फॉल्स। नहीं तो अदर टाइम सम टाइम भी, ऑल टाइम पॉसिबिलिटी भी क्या है, ट्रू है। तो अब देखो इधर, ये TF है क्या, नहीं, TF के टाइम पे ही फॉल्स होता है, नहीं तो बाकी सब टाइम पे क्या होता है, ट्रू होता है, तो क्योंकि इम्प्लाइज है। तो ये हर एक का एक एक कंडीशन याद रखने के लिए बोला मैं। मिल्क इज़ वाइट, तो करेक्ट है, मिल्क क्या है, वाइट होता है। और बीच में इफ एंड ओनली इफ लिखा है, तो ऐसा लिखना पड़ेगा। और स्काई इज इन ब्लू कलर, अभी इसमें हम लोग इसमें प्रैक्टिकल फिजिक्स के नॉलेज नहीं लेंगे, क्योंकि स्काई का एक्चुअल कलर ब्लैक है, और ये हमें अपीयरेंस कलर कौन सा है, ब्लू है, तो हम उसी को कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये लॉजिकल है। P इम्प्लाइज Q है, तो इसमें क्या आएगा, पहला ट्रू है, दूसरा भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रू ही कंसिडर करेंगे, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो आप फिजिक्स में पढ़ा है, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि स्काई का जो कलर है एक्चुअल ब्लैक है, और वो ब्लू कलर में दिखता है स्कैटरिंग की वजह से, ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर होता है। उसके बाद है 24 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर और 17 इज़ अ प्राइम नंबर। तो अभी वापस 24 के फैक्टर्स है, तो प्राइम नंबर तो नहीं है वो, तो इसका मतलब पहला क्या है, पहला P है, उसके बाद पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, और Q, P और Q होगा सिंबॉलिक फॉर्म। तो इसका ट्रूथ वैल्यू में देखो, P क्या है, ट्रू है, ट्रू है, क्योंकि 24 के फैक्टर्स है ना, 24 बहुत सारे नंबर के टेबल्स में आता है। और 17 इज़ अ प्राइम नंबर, ये भी करेक्ट है, 17 किसी के टेबल में नहीं आते, तो ये भी ट्रू है। तो और में क्या होता है, दोनों फॉल्स है तभी स्टेटमेंट फॉल्स है, नहीं तो फिर क्या आंसर ट्रू ही होता है, तो ये भी आंसर ट्रू होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने ट्रूथ वैल्यू और इसका ये एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 कंप्लीट किया है इस वीडियो में। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और कुछ इंट्रोडक्शन किया था, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इस सब आंसर लिख सकते हैं आपकी नोटबुक में, कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखो, और अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। ठीक है, थैंक यू।